नाजरीन, पीपल्स पार्टी की रहनुमा और 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने वाला शख्स एक नौजवान सईद उर्फ बिलाल था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लियाकत बाग में बेनज़ीर की गाड़ी के करीब पहले गोली चलाई और उसके फ़ौरन बाद ख़ुद को बम से उड़ा दिया। ताहम इस वाक़े की तहकीकात करने वालों को यकीन है कि बेनज़ीर के कत्ल के लिए एक नहीं बल्कि 2 खुदकुश हमलावर भेजे गए थे। उस दूसरे हमलावर का नाम इकराम उल्लाह मसूद बताया गया, लेकिन वो ज़िंदा है या हलाक हो चुका है इस बारे में तमाम हुकूमती और तहकीकाती इदारे वाज़िया नहीं हैं। लियाकत बाग जाने से पहले बेनज़ीर भुट्टो की हामिद करज़ई से मुलाकात। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे बेनज़ीर बेदार हुईं। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक़ सीनियर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। हामिद करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमा शक्ल दी। सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में जा पहुंचा, जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा सिर्फ वो उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्किप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। अस्पताल पहुंचने के फ़ौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज़ चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहाँ से एक सफ़ेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगज़ेब ख़ान भी उनकी मदद को पहुँचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक़ ख़ान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजे से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक़ ख़ान ने उनका सीना चाक किया। उनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुदसिया अंजुम कुरैशी और नर्सों ने उनके जिस्म को साफ़ किया और सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भरे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। उनकी डेथ सर्टिफिकेट नंबर में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे भी बेनज़ीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाज़त तलब की गई, लेकिन उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसलिए ना ही लाश का पोस्टमार्टम हुआ था और ना ही आज तक दुपट्टे का सुराग मिल सका। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।